ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। मेरी भावना। छंद नंबर 5। अब कविवर आत्म परिणामों को हम कैसा बनाएं जिससे जीवन बहुत सुंदर बन जाए। इसके लिए जो सुंदर सी 4 भावनाएं भगवान श्रीमद् उमा स्वामी देव ने तत्व सूत्र में, आचार्य अमित गति देव ने सामायिक पाठ के भावना द्वात्रिंशतिका में दी हैं, उन्हें ही यहाँ पर पंडित जी साहब ने लिखी हैं। आइए देखते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। मैत्री अर्थात मित्रता का भाव जगत में अर्थात संसार में मेरा सब जीवों से नित्य मतलब हमेशा रहे। हे भगवान, संसार के सभी जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव हमेशा रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षे करुणा स्रोत बहे। दीन अर्थात जो किसी भी रूप से किसी भी परिस्थिति से ग्रसित हैं, दुखी हैं, ऐसे जीवों पर मेरे अर्थात मेरे उर्षे हृदय से करुणा स्रोत बहे। करुणा का स्रोत अर्थात झरना बहे। दुर्जन अर्थात बुरे जन, क्रूर अर्थात क्रूरता का, करुणा से रहित, कुमार मतलब खोटे रास्तों में, रतों मतलब लगे हुए जीवों पर, क्षोभ मतलब आनंद अथवा आश्चर्य नहीं मुझको आवे, मुझको नहीं होवे। साम्य अर्थात समता का परिणाम रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति मतलब आत्म परिणाम मेरा विचार हो जावे। हे भगवान, मेरा परिणाम कैसा हो? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हे भगवान, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य हमेशा रहे। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के प्रति मैं मित्रता का भाव धारण करूं। बेसब जीव मेरे मित्र समान हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी जीवत्व आत्म तत्व है, मुझ में भी जीवत्व आत्म तत्व है। उनमें भी जानने देखने की शक्ति है, मुझ में भी जानने देखने की शक्ति है। मैं भी भगवान बन सकता हूँ और संसार की प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकती है। इसलिए उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, अपितु हम तो एक ही हैं। इस संसार में अनंतानंत आत्माएं हैं, जीव हैं, वे सब अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक है। इसलिए मैं उन सब के प्रति मित्रता का भाव रखता हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेंडशिप है। दुनिया में कोई भी बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक इंद्रिय जीव निगोद से लेकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी, असंगी, पंच इंद्रिय, जिन भी इंद्रियों में, जातियों में जो भी जीव है, मेरा उन जीवों के प्रति मित्रता का भाव हमेशा बना रहे। और मित्रता होने से क्या होगी? मित्रता होने से हमें उन पर कभी भी किसी भी रूप में बुरे परिणाम नहीं होंगे। हमें उन्हें मारने का भाव नहीं आएगा, उन्हें कभी सताने का भाव नहीं आएगा, और हम निरंतर उनकी उन्नति, उनका अच्छा ही विचार करेंगे।
एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट हमारे अंदर आएगा। हर एक जीव के कल्याण के बारे में हम सोच पाएंगे, हर एक जीव के अच्छे के बारे में हम सोच पाएंगे और हर एक जीव की रक्षा के बारे में हम सोच पाएंगे। हर एक जीव को कैसे उन्नति प्राप्त हो, अच्छा जीवन मिले, इस बारे में हम सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे मित्रता डेवलप्ड करेंगे। तो हे भगवान, तीनों लोक के सब जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव रहे। फिर क्या कहते हैं? दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से अर्थात हृदय से करुणा स्रोत बहे, करुणा का झरना बहने लगे। किन पर? हे प्रभु, जो दीन हैं, दुखी हैं, हीन हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, गरीब हैं, संकटग्रस्त हैं, नौकर हैं, परेशानियों से ग्रसित हैं, अनेकों समस्याओं से जिनका जीवन घिरा हुआ है, अथवा यहाँ वहाँ जो दास्ता का जीवन जी रहे हैं, अथवा भीख भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी प्रकार की बीमारी आदि से संकटग्रस्त हैं, ऐसे संपूर्ण जीवों के प्रति मेरे हृदय से करुणा का झरना बहना लगे। करुणा का ये झरना बहेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर उनकी रक्षा का भाव उत्पन्न होगा। हम मात्र उन्हें एक खिलौना नहीं समझेंगे, बल्कि एक जीव और एक जीवन समझेंगे। उनमें भी अचिंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का एक बार भी दर्शन होगा तो आज भी जिस कंडीशन में हैं वो मात्र पाप कर्म के उदय से वैसे हैं। प्रभु किसी परमात्मा, किसी ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, अपितु वे तो स्वयं अपने द्वारा किए गए अतीत के दुष्कर्मों का परिणाम फल भोग रहे हैं और इस जीवन में वे अच्छा करेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे विचार, अच्छा मन और अच्छे आश्रयों के बल से वे अपने इस पाप कर्म से छूट सकते हैं। इसलिए मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव आए और वो करुणा इतनी बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए कि मैं उन जीवों की रक्षा का उपाय करूं, उन जीवों के कल्याण का रास्ता देख सकूं। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, अपनी पीड़ा में आंखों में आंसू आना ये तो आर्तक ध्यान है, लेकिन दूसरों की पीड़ा देखकर आंखों में पानी आना इसका नाम धर्म ध्यान है। दूसरों की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आपके अंदर कितना धर्म है, ये दूसरे की पीड़ा, दूसरे का पुकार, दूसरे का दुख आपकी करुणा की परीक्षा लेती है। और नेक्स्ट भावना, दुर्जन जो बुरे जन हैं और क्रूर मार्ग रतों पर, खोटे रास्तों पर लगे हुए हैं, जहाँ करुणा से रहित बलियां चढ़ाई जा रही हैं अथवा ठग कर तंत्र मंत्र यंत्र के बल पर जीवों को गलत रास्ते पर लगाया जा रहा है। हे भगवान, उन मार्गों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, मुझे कोई आश्चर्य ना हो, ना मुझे उनमें जाने का कभी भाव उत्पन्न हो, बल्कि मैं क्या करूं? साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। ना मैं उनसे राग करूं, ना मैं उनसे द्वेष करूं, ना उनके प्रति मोह रखूं, ना मैं उनसे डरूं, अपितु मैं तो उनके पर उपेक्षा का भाव रखूं, माध्यस्थता का भाव रखूं। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं उनका कुछ अच्छा करूं, ना मैं उनका कुछ बुरा करूं, ना मैं उनका कुछ अच्छा सोचूं, ना उनका मैं कुछ बुरा सोचूं, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा तो इससे उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, मैं उनका कुछ बुरा करूंगा तो इससे उनकी कषाय बढ़ेगी। तो ना मैं उनका अच्छा सोचूं, ना मैं उनका बुरा सोचूं, बल्कि मैं तो उनसे माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, अर्थात उनसे हमेशा एक फीट दूर रहा करूं, हमेशा। क्योंकि जो खोटा मार्ग वाला है उसके प्रति क्या होता है, हमारे अंतरंग में कषायें भड़कती हैं। हमारी कषायें भड़कने से वो हमसे शत्रुता बना लेगा और शत्रुता बना लेने से कालांतर में बहुत दुखदायी भी हो सकता है। इसलिए हम दुख के कार्य ना करें। इसलिए हमारे लिए अपना भविष्य सुधारना है तो पहला, संसार के हर जीव के प्रति मित्रता का भाव हो। जो दीन दुखी हीन दरिद्री गरीब परेशान हैं
उनके प्रति करुणा हो। और जो लोग खोटे रास्तों पर चल रहे हैं, कुमार्गी हैं, ऐसे जो अच्छा समझाने पर भी अच्छा नहीं समझते अपितु भड़क जाते हैं, ऐसे जीवों के प्रति मेरे अंतरंग में मध्यस्थता का भाव हो। अब आगे कविवर इसी भावना को और बलवती बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, और मजबूत बनाते हुए आगे की पंक्तियां कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट एपिसोड में अगली पंक्ति को देखेंगे। जैनम जयतु शासनम।